गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैप ऑफ भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट XML फाइल्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गूगल अर्थ प्रो होता क्या है और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एंड उस पे प्रोसेसिंग। तो क्रोम पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। आप इस पे जाएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे, गूगल अर्थ प्रो ऑन वेब, गूगल अर्थ प्रो ऑन मोबाइल, गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा गूगल अर्थ प्रो आपका। ये फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है, लाइक आपको ग्राम पंचायत की बाउंड्री प्रिपेयर करनी है या आपको विलेज का मैप प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए AY क्रिएट करना होता है आपको, तो वो बना सकते हैं आप। या किसी लैंड की इंफॉर्मेशन प्लानिंग करनी है तो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं, वो आगे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम वीडियो प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप सीख सकेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि KML फाइल होती क्या है। की होल मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, जो KML फाइल होती है वो की होल मार्कअप लैंग्वेज है, क्रिएटेड बाय की होल कंपनी। ओके, सो KML की होल मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ए फॉर्मेट to share location data in Earth और browser such as Google Earth। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। It is a format to share location data in Earth browser such as Google Earth। ये आप पॉइंट्स नोट कर लें, आपको समझ में आ जाए कि KML होता क्या है। KML जैसा कि इसमें बोला गया कि आप अपनी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं और उस लोकेशन का आप मैप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल मैप डेटा रेडी कर सकते हैं, आप वेक्टर डेटा रेडी कर सकते हैं। सो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, लाइक टू कैलकुलेट ज्योग्राफिकल एरिया, जस्ट मैंने भी बताया, एज वेल एज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एरिया का। And to share geographical locations to visualize overview of interest, AY manager। पहले ही बता चुका हूँ कि AY क्या होती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लाइक आप ब्लॉक की बाउंड्री, विलेज की बाउंड्री या कोई पंचायत की बाउंड्री आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, सर्च का ऑप्शन है, आप इस पर सर्च करेंगे, आप कोई भी अपना लोकेशन आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देहरादून सर्च किया, देहरादून इंटर करेंगे। आप इंटर करेंगे तो आपको जो भी आपकी लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देहरादून की लोकेशन है। अब आप इस पे देख पा रहे हैं जो कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और आपको एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन लैंड जो भी आपको दिख रहा है। ओके, सो वेक्टर डेटा को हम 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक अभी हम पॉइंट की बात कर रहे थे। ओके, तो पॉइंट में क्या क्या आ सकता है। पॉइंट में हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को ले सकते हैं, लाइक रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, हिस्टोरिकल प्लेसेस, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ये सब कुछ हम दिखा सकते हैं पॉइंट में। तो मान लीजिए आपको कोई और अगर इन सबको देखना है तो इसके लिए आप यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं जिनको आप ओपन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर बॉर्डर्स एंड लेवल्स, प्लेसेस एंड फोटोज एंड रोड्स। तो इसमें आपके डेटा दिखने लगेंगे, लाइक रोड का डेटा यहाँ से आपको दिख जाएगा और रोड्स आपको दिखने लगेंगी। जो प्लेसेस होंगे वो प्लेसेस भी आपको दिख जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं रीजनल साइंस सेंटर RSC देहरादून। तो ये मतलब रीजनल साइंस सेंटर RSC देहरादून। अगर इसका डेटा हमें मैप में प्रिपेयर करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको ये फॉर एग्जांपल ये डेटा हम या लोकेशन हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं RSC की, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पॉइंट्स पे। एग्जाम्पल मान लीजिए इसी डेटा को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम अपनी जो लोकेशन है उसको
आर क्लियर करना है। RSC का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो भी आ गया यहाँ पर, और इसको आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन या आप एयरपोर्ट की बात करें हम, या किसी भी, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का फीचर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अप्लाई करिए, और इसको अप्लाई करने के बाद स्टाइल पे आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पर कलर चेंज कर सकते हैं। RSC का आप कलर देख लीजिए, इसमें ऑटोमेटिक आ गया। स्केल भी आप यहाँ से दे सकते हैं इसको, और ओके। तो ये हमारी KML फाइल रेडी हो गई है पॉइंट्स की, मतलब हमने एक लोकेशन मार्क कर दिया, रीजनल साइंस सेंटर RSC देहरादून, ठीक है। इसको सेव करना है अपने फोल्डर पे, राइट क्लिक करेंगे, सेव प्लेस एज, एंड जो इसका फोल्डर होगा, लाइक हमने इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं इसको KML फॉर्मेट में। KML बना रहे हैं तो हमने KML फॉर्मेट में सेव कर दिया। अब आप अपना गूगल अर्थ ऑफ कर सकते हैं। आप गूगल अर्थ ऑफ करने के बाद अगर मैं ये फाइल, इस KML फाइल को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो उसी लोकेशन पे ओपन होगा, और अपने मैपिंग पर्पस से वो यूज़ कर सकता है, या किसी के साथ शेयर कर सकता है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक RSC जो सेंटर है हमारा, आपका जो लोकेशन थी वही सेम लोकेशन पे वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। तो आप इस पे देख पा रहे हैं, सेम उसी लोकेशन पे हम जाएंगे। ओके, तो सी ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से था, मतलब आप मैप में आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि शॉपिंग मॉल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, या कॉलेज, एयरपोर्ट, जो भी आप दिखाना चाहते हैं पॉइंट्स में आप दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन का। तो लाइन में क्या क्या चीज़ें हम दिखा सकते हैं। लाइन में आता है रोड्स, रेलवे ट्रैक, मेट्रो लाइन, या आप कंटूर लाइन बोल सकते हैं, ड्रेनेज, रिवर, ब्रिज। तो मान लीजिए इस ब्रिज की मैपिंग करनी है, हमें ब्रिज को दिखाना है मैप में, या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो मेजरमेंट और कैलकुलेशन का प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो जाता है। मेजरमेंट के यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम यहाँ पर ब्रिज को दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए ब्रिज है और इस ब्रिज को हम दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पर ऐड पाथ का ऑप्शन है। ऐड पाथ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इसकी लोकेशन है, अब यहाँ से इसको एक पॉइंट यहाँ पर लगाना है जब भी हम KML रेडी करते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। बस इस बात का ध्यान देना है कि स्मूथनेस अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ से पॉलीगन लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्मूथनेस का ध्यान देंगे। जैसे अभी इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ जो हम पॉइंट मार्क करेंगे सही से मार्क करेंगे। ये देखिए वर्टेक्स ऐड करते हैं ना, तो सही से ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए स्मूथनेस होनी चाहिए प्रॉपर। और इसके बाद हमने इसको सेव किया। तो ये ब्रिज की लोकेशन, या ब्रिज हमने मैप में दिखाना चाह रहे हैं तो ब्रिज इसको दिखा सकते हैं। आप आगे पीछे करना चाहते हैं, इसको ड्रॉ करना चाहते हैं और आगे इसको, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सेव करना है हमने इसमें ब्रिज, ओके, इसको सेव कर देंगे। इस जो लाइन, जैसे अभी यहाँ पर हमने दो लेयर बनाई, एक RSC की और दूसरा ब्रिज की, तो मैप में इन दोनों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेम। तो ये था KML बना रहा, मतलब हमने लाइन की KML फाइल बनाई और पॉइंट्स की। पॉलीगन के लिए बहुत सारे फीचर्स आप डिजिटाइज कर सकते हैं इसमें, लाइक एग्रीकल्चर लैंड, वाटर बॉडीज, पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट एरिया, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया एंड प्लेग्राउंड। तो मान लीजिए ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये एरिया है, अब इसको हमें शो करना चाहते हैं तो हम इसको हमेशा पॉलीगन में ऐड करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि मान लीजिए आप इस पे इतना तो समझ पा रहे होंगे कि ये जो लैंड दिख रहा है ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन है ये एग्रीकल्चर लैंड। तो इसको दिखाना चाहते हैं तो सिंपल है, ऐसे आपको पॉलीगन बनाना है। ये किसी अलग, मतलब किसी दूसरे का लैंड है, तो आप उसको उसी तरीके से इस पर डिजिटाइज करेंगे। और तो ये हमने यहाँ पर पॉलीगन बनाया, और इसको आप इस तरीके से यहाँ पर फॉलो कर लेंगे तो आउटलाइन। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो इसको ऐसे ड्रॉ करके इस तरीके से फिक्स भी कर सकते हैं। प्रॉपर एज में इस डेटा को रहना चाहिए, हमारा डेटा में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम
सही से पॉलीगन रेडी करेंगे। अब मान लीजिए इस एग्रीकल्चर लैंड की या इस प्लॉट की हमें किसी के साथ एरिया शेयर करना है कि इसका टोटल एरिया कितना है, तो हम यहीं से बता सकते हैं। आप मेजरमेंट में जाएंगे और इसको कितने हेक्टेयर में है, तो लाइक हमें हेक्टेयर का दिखाना है, एरिया निकालना है, तो आप यहाँ पैरामीटर्स आप समझेंगे, इसका एरिया है तो एरिया में आप कितने हेक्टेयर का ये दिखा देगा आपको, स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर मीटर में ये भी दिखा देगा। तो आप मान लीजिए मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट, सॉरी पॉलीगन का कॉन्सेप्ट। आप पॉलीगन इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड जो भी है नेम लोकेशन आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी KML फाइल्स रेडी कर सकते हैं। तो आज हमने KML फाइल बनाना सीखा कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं और पॉलीगन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो भी हिस्टोरिकल इमेजरी के साथ काम करना, JPG फाइल प्रिपेयर करना, ये सब कुछ हम सीखेंगे। धन्यवाद।